हेलो 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 एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय ऑन कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया आज ये पाइप वगैरह लेके क्या करने का प्रोग्राम है? अरे कुछ नहीं, बस आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के डिफरेंस समझाने का काम है। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं क्विक रिवीजन की दुनिया में और करेंगे क्या, क्वेश्चन ऑफ द डे। तब तक हथियार को पीछे अपने जगह पे रख देते हैं और शुरू करते हैं अपना क्विक रिवीजन। तो क्या है क्विक रिवीजन है? फर्स्टली डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स इन, सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? तो हमारे माउथ में होता है। माउथ में किसका डाइजेशन हो जाता है? 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके द्वारा? बाय सेलेबरी एमाइलेज। 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे हो जाता है? हमारे माउथ में हो जाता है। किसके द्वारा? सेलेबरी एमाइलेज के द्वारा हो जाता है। उसके अलावा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम स्टार्ट करेंगे स्टमक। तो चलिए अपने पेट के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। और स्टमक को कनेक्ट कौन करता है? हमारे माउथ को और स्टमक को कनेक्ट कौन करता है? ओसोफेगस करता है। और हमारे स्टमक में ना 4 सेक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा जो स्टमक रहता है ना, वो कुछ गैसेस जूसेस को सेक्रेट करता है, उसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। तो चलिए पिछले स्लाइड पीछे लिखे हुए व्हाइट बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं स्टमक के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले क्या होता है ये वाला देखते हैं, हम ड्राइंग समझ लेते हैं, स्टमक का डायग्राम समझ लेते हैं। स्टमक को कनेक्ट करने का काम कौन करता है माउथ से? तो वो करता है ओसोफेगस। और ये वाला जो पार्ट रहता है जो ओसोफेगस से कनेक्टेड रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्डिक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर में बल्ज वाला पार्ट रहता है उसको फंडस बोला है। उस पार्ट का क्या नाम है? फंडस। अब बीच वाला जो पार्ट रहता है मोटा मोटी जहां सारा जूसेस वगैरह रहते हैं वो क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। और फिर जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे पाइलोरस। उसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरस बोलते हैं। तो हमारा स्टमक होता है एक लार्ज बड़ा सा मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, मसल से बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन? कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, इतना समझिए। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो स्टमक होता है कुछ जूसेस को सेक्रेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। तो इट सेक्रेट सम जूसेस नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। ये कुछ जूसेस को सेक्रेट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। अब सबसे पहला गैस्ट्रिक जूस क्या है? HCl। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? सबसे पहले तो ये करता है हम लोग के फूड जर्म्स जो फूड में पाए जाते हैं उसको काम करने का, सॉरी डिलीट कर उसको सॉरी किल करने का काम करता है। ठीक है। उसके अलावा क्या करता है? हमारे शरीर में जो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम सेक्रेट होता है। ठीक है। उस पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम। और उस पेप्सिन को चाहिए एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच देने का काम कौन करता है? ये HCl ही करता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या करता है? क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है हमारे स्टमक में। और क्या करता है? उस एसिडिक मीडियम के कारण क्या होता है? हेल्प्स पेप्सिन टू डू एक्शन। पेप्सिन को एक्शन करने में मदद होता है। अच्छा, और उसके बाद क्या करता है? किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। और जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं उसको भी किल करने का काम करता है। अच्छा भैया, पेप्सिन क्या करता है? ये जो पेप्सिन लिखे वो क्या करता है? तो जो हमारा पेप्सिन रहता है वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और क्या करता है? म्यूकस। अब एक म्यूकस को सिक्रेट करता है। अब भैया HCl है, एसिड है, वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा पेट क्यों नहीं चलता? पेट इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो हमारा पेट रहता है उसकी इनर लाइनिंग होता है, उसके ऊपर एक लेयर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस का लेयर कहते हैं। वो म्यूकस का लेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहला नोट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे मैक्सिमम
मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड हैपेंस हियर। यहीं पे मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड होता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स हियर। स्टमक में ही हमारा डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन भी स्टार्ट होता है। माउथ में हमारा डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो रहा था, और फर्स्ट डाइजेशन भी माउथ में स्टार्ट हो रहा था, और हमारा डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में, या मतलब स्टार्ट होता है। ये पूरा का पूरा स्लाइड स्टमक का कवर होता है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, जो हमारा फूड रहता है स्टमक में कितने देर तक रहता है, 3 से 4 आवर तक हमारा फूड स्टमक में रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट रहता है, और उसकी लेंथ कितनी रहती है, 7 मीटर। तो भैया अगर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट रहता है, तो इसको सॉरी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट रहता है, तो इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कहने का अर्थ उसके लेंथ से नहीं बल्कि उसके डायामीटर से होता है। कैसे, अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते ये 2 पाइप है, ठीक है। अब इस 2 पाइप में इसका जो अंदर वाला ल्यूमेन वाला पार्ट है, जो इसका डायामीटर है, ये सर्कुलर है तो इसका डायामीटर होगा, ये भी सर्कुलर है तो इसका डायामीटर होगा। तो जो इसका डायामीटर है, इसका डायमीटर बड़ा है, इसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका डायमीटर छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन किस आधार पे कहा गया, उसके डायमीटर के आधार पे कहा गया। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल से। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, अबाउट कितना होता है, 7 मीटर के करीब का होता है। 9 मीटर में तो 7 मीटर क्या होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल ही होता है। उसके बाद सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। उसके अलावा क्या होता है, ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। हमारा शरीर में जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कहाँ होता है, वो भी हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके लिए माइक्रोविलाइज प्रेजेंट रहते हैं, जो माइक्रोविलाइज को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके अलावा ये क्या करता है, ये रिसीव करता है कुछ जूसेस को ना, अलग अलग ऑर्गन से ये रिसीव करने का काम करता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जूस कौन सा रिसीव करता है, ये रिसीव करता है बाइल जूस। कहां से रिसीव करता है, बाइल जूस रिसीव करता है लीवर से। और ये लीवर से बाइल जूस रिसीव करने के बाद क्या होता है, जो हमारा बाइल जूस होता है वो एल्कलाइन पीएच देता है, बेसिक पीएच देने का काम करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाइल जूस जो रहता है हमारा वो क्या करता है, हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट का मतलब फैट के जो मोटे मोटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है उसे तोड़ के छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करते हैं। तो हमारा बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करता है। आप लोग सुना होगा कि एक ग्रंथि निकाल दिया जाता है, जो हमारा गोल ब्लैडर रहता है वो निकाल दिया जाता है। वो गोल ब्लैडर क्या करता है, उसी गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है। लीवर में बाइल जूस बनता है बट स्टोर रहता है गोल ब्लैडर में। अगर वो गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उस पेशेंट को कहा जाता है कि आप फैट युक्त खाना कम खाइए, जिसमें फैट पाया जाता है वो चीजें आप कम खाइए। क्यों, क्योंकि जो हमारा बाइल जूस बनेगा तो लेकिन सीक्रेट नहीं होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस का जो हमारा पेनक्रियाज रहता है वो कुछ जूसेस को सेक्रेट करेगा, उससे हम क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। अब उस जूस में 3 चीजें रहती है। पहले रहता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक में क्या आएगा, तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ दी प्रोटीन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। उसके अलावा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट। अब ये इमल्सिफाइड फैट को भी फर्दर ब्रेक डाउन करने में का काम कौन करता है, हमारा लाइपेज करता है। और बचा हुआ क्या है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज सुना हुआ, सेलेब्री एमाइलेज और ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज शब्द कहीं से भी आ जाए तो वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा। तो वहां पे 30% ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हो रहा था, और बचे हुए 70% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कहाँ हो जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और कौन करेगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द रेस्ट 70% कार्बोहाइड्रेट।
अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अलावा भी अभी एक है इंटेस्टाइनल जूस। तो अगले स्लाइड में इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना आखिरी टॉपिक आज का, इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा रहता है वो जूसेस को सेक्रेट करता है, उसे हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। वो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करता है, हेल्प इन फाइनल ब्रेकडाउन, वो चीजों को फाइनल ब्रेकडाउन करने में मदद करता है। तो फाइनल ब्रेकडाउन क्या करता है, प्रोटीन को हमारे किस में तोड़ देता है, अमीनो एसिड में। हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में वो तोड़ देता है। उसके अलावा फैट्स को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। फैट्स को ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसके अलावा सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। और हमारे फैट्स को क्या करता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, हमारे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। आज के वीडियो को हम लोग इतना ही पे रखते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कैसे वहां पे भी कुछ कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एनस को पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा, करीब करीब 22-23 मिनट का हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और एक्सक्रीशन ऑफ द फूड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश को हमेशा हाई रखते हुए चलिए आप लोग को बाय बाय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।